हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी इंटर्नशिप के बारे में जिसका नाम है वर्क बेस्ड लर्निंग इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप के दौरान जो है आपको हर महीने जो है 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और साथ ही साथ में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है काम करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और पोर्टल्स हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो वो है आपके दो पोर्टल्स हैं जहां पर जो है आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और जो है आप जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। नंबर एक पोर्टल की अगर बात करें तो वो है www.wblp.in। दूसरा जो पोर्टल है वो है आपका www.internship.aicte-india.org। इन दो में से जो है आप किसी एक पर पे जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोग्राम नेम है वो क्या है। वो है आपका WBL इंटर्नशिप 2024-25 जो है आपका प्रोग्राम नेम है, यानी कि WBL यानी कि आपका वर्क बेस्ड लर्निंग इंटर्नशिप। अब बात करते हैं कि ये फंडेड बाय किसके है, यानी कि किसके द्वारा कराई जा रही है, कौन इसको जो है सपोर्ट और फंड कर रहा है। वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये फंडेड है। ड्यूरेशन जो रहेगा, टाइम जो रहेगा आपका 6 महीने का रहेगा, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि इंटर्नशिप आपको दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 770 वैकेंसीज हैं, यानी कि 770 जो है इंटर्नशिप वाले बंदे जो है हायर किए जाएंगे, कैंडिडेट्स जो है हायर किए जाएंगे। और आपका स्टाइपेंड की अगर बात करें तो 10,000 रुपए हर महीने आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। अप्लाई मोड की बात करें तो अप्लाई मोड जो रहेगा आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। और आपका जो है जो ये आपकी इंटर्नशिप होगी ये आपको फिजिकली, यानी कि जो फिजिकल इंटर्नशिप रहेगी, यानी कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज आपको सेलेक्ट करके दी जाएगी, अलॉट होगी या सिलेक्शन होगा उसमें आपको जो है पर्सनली वहां जाकर के जो है इंटर्नशिप लेनी होगी। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 30 दिसंबर 2024 है, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से पहले पहले आप जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल जो हमने दो बताए उनमें से किसी एक पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप कब से स्टार्ट होगी। तो ये आपकी जनवरी 2025 से जो है आपकी इंटर्नशिप एक आपको डेट अलॉट हो जाएगी। तो उस डेट से जो है आपकी जनवरी 2025 में जो है आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो किसी भी तरह की किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी तरह का आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी जो है किसी तरह की कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है, यानी कि नो लिमिट है। आप जो है अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम आगे बताएंगे, अगर उसे फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है इन इंटर्नशिप के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि कौन कौन इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पहले। तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीटेक, बी, एमसीए या एमएससी अगर किया हुआ है या आपने फाइनल ईयर में आप हैं, यानी कि फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो आप जो है इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीटेक, बी, एमसीए और एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फाइनल कर लिया है, या फिर जो फाइनल ईयर में है, यानी कि आपका उनका लास्ट ईयर चल रहा है, तो वो भी एलिजिबल हैं इन इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। दूसरी कंडीशन जो है जो अप्लाई कर सकते हैं वो एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और जो फीमेल है यानी कि वुमेन जो है
इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। यानी कि दो कंडीशन रखी गई हैं, एक तो आपका बीटेक, बीई, एमसीए या एमएससी आपके पास डिग्री हो या आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो। दूसरा आप जो है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फीमेल यानी को वुमेन कैटेगरी में आते हो, तब जाकर के जो है आप इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो बेनिफिट्स होगा इस इंटर्नशिप का, इनको क्या होगा। इसमें जो होगा आपको इंटरेस्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है या आपका आईटी है या इससे रिलेटेड जो फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कोर्स किए हैं, तो उनको जो है आपका स्किल्ड यानी कि आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर दी जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि किन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी कि क्या और एक्स्ट्रा जो है इनको जो है बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहली बात है कि आपको जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है आपको अपने रिलेवेंट फील्ड में जो है काम करने का मौका मिलेगा। जो आपको जो है, जैसे इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम दिए गए हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूं, जिन जिन कंपनियों के साथ आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उसमें जो है आपका सीडेक यानी कि आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है आपका इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। थर्ड है आपकी सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। फोर्थ है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इसके अलावा जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लास्ट है आपकी, इसके बाद जो है एक और है आपका सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। और लास्ट रहेगी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के साथ जो है आपको अपनी रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो है इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन जाएंगे ऑनलाइन, जो आप अप्लाई करेंगे उनके एप्लीकेशंस का क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किस बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर एलिजिबिलिटी एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपने ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ओवरऑल आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आपका उनका एक अपना नीड होगी, यानी कि जो उनका एक क्राइटेरिया होगा, तो वो जो है उस बेसिस पे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको जो है इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि ये किसी तरह का कोई इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दे, ये उनकी अपना डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि उनका अपना सारा जो है अपना एक जो है इनका एक फाइनल डिसीजन होगा कि वो किस बेसिस पे। वैसे जनरली जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो रखा गया है उसे फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लस आपका जो है जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आपने, उस बेसिस पे आपका जो है शॉर्टलिस्टेड आपको किया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि इस इंटर्नशिप को गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें क्यों आपके लिए जो है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है चला रही है। तो इसका रीजन ये है कि सो दैट आप जो है अपनी फील्ड में, जो आपकी आईटी की फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, या जो आपकी जो है अपनी जो आईटी से रिलेटेड फील्ड है, उसमें जो है आप जो आज की इंडस्ट्री है, जो आज की डिमांड है मार्केट की, उस डिमांड को आप जो है इन ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने रह करके इंटर्नशिप लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के जो है आप फुलफिल कर सके। यानी कि जो आज की डिमांड है इंडस्ट्री की, उस डिमांड को जो है आपके अंदर जो है पूरी तरीके से जो है आपको ट्रेंड किया जा सके। तो एक रीजन ये है। दूसरा SC, ST, EWS और वुमेन्स जो है
उनको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है पूरा सपोर्ट, यानी कि ये अपना जो इनके पास डिग्री है, जो इनके पास जो है क्वालिफिकेशन है, कहीं ना कहीं जो है आपके लिए जो है लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। उनको जो है जो आज की इंडस्ट्री है, मार्केट में जो डिमांड है इंडस्ट्री की, वो आपके अंदर जो है क्वालिटी नहीं आ पाती। तो उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो टॉप के ऑर्गेनाइजेशंस है, SC ST और EWS और वुमेन्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो गाइस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसका अवेल करना चाहिए और आपको जो है इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप इनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो अब गाइस बात करते हैं कि जो आपका अप्लाई होगा, यानी कि जो अप्लाई करना है उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि ऑनलाइन रहेगा पूरा प्रोसेस, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल्स, जो 2 पोर्टल्स बताए थे, आप उन पे विजिट करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, AICTE का जो इंटर्नशिप पोर्टल है www.internship.aicte-india.org, या फिर आपका जो है WBL का जो पोर्टल है www.wblp.in, इनमें से किसी एक पोर्टल पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सबसे पहले इन पोर्टल्स पर जाकर के आपको जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, यानी कि आपको जो है रजिस्टर्ड कैसे कराएंगे, अपना जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास जो है होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जब आप रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपके पास जो यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, जो क्रेडेंशियल आएंगे, उन क्रेडेंशियल से जो है आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद जो आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है क्या नाम है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल जो वहां पर रिक्वायर्ड होगी, वो सारी डिटेल जो है आपको रजिस्टर्ड कराने के बाद जो अपने आप को ये पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जब ये आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको जो स्कैन्ड कॉपी होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनकी डायमेंशन, यानी कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे एकेडमिक, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, जो भी चीज वहां मांगी गई है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जब आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो अपना सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आपको प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी वर्क बेस्ड लर्निंग इंटर्नशिप 2024-25 की पूरी डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, किसी की तरह की कोई इंक्वायरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको जो है नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की 30 दिसंबर 2024, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उनके लिए बारे में पूरा आपको जो है अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ जो है जो आपका टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और इसके अलावा जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, इसके साथ साथ जो आपको जो इंटर्नशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं उसका पूरा अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।